शिवाय। 13 अप्रैल 22 को देवगुरु बृहस्पति अपनी समराशि कुंभ को छोड़ करके अपनी स्वराशि मीन में प्रवेश कर जाएंगे, जो कल ही है। और साथ में आज ही के दिन राहु भी राशि परिवर्तन करके और वृषभ को छोड़ करके मेष राशि में आ चुके हैं, जो कतई शुभ नहीं है। तो इन दोनों के प्रभाव को लेकर के इस वीडियो को बनाएंगे, जिसमें हम मकर और कुंभ दोनों लग्न और राशियों को सम्मिलित किए हुए हैं। पहली बात तो ये हमारी सभी जो गोचर फल की वीडियो है लग्न से अधिक सटीक मानिएगा। दूसरे नंबर पे राशि से दोनों का एवरेज ले लीजिएगा। यदि आपका लग्न एक और दूसरा राशि कोई और हो तो फिर दोनों को वीडियो को देखिए। लग्न को प्रमुखता देना है, उसके बाद दशाओं को और प्रमुखता देखना है। महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, ये तीनों अवश्य भी देखना है। तो मकर से तीसरे भाव यानी सर्वप्रथम राशि से विचार करते हैं तो राशि से तीसरे गुरु का जाना अच्छा नहीं माना गया है। चंद्र राशि से तीसरे गुरु का गोचर, तो क्या कहा गया, तो इस स्थिति में परिवर्तन आए, स्थान में परिवर्तन आए, इस स्थिति में सामाजिक, आर्थिक, मानसिक तीनों स्थितियों में परिवर्तन आने की बात कही गई है। संतान प्राप्ति वगैरह में संतान से या संतान प्राप्ति में बाधा की स्थिति कही गई है। लेकिन लग्न से आकर के देखते हैं तो लग्न से ग्रहों का उपचय 3, 6, 10, 11 में जाना अच्छा माना गया है। ग्रह बलवान हो जाता है। और साथ में अष्टक वर्ग का भी विचार कर लेंगे यदि लग्न से गोचर में जाते हैं तो। साधारण रूप से चलते हैं तो गुरु अपनी राशि में है और गुरु स्वामित्व रखता है द्वादश भाव का और तृतीय भाव का। गुरु तृतीय होकर के तृतीय भाव में ही बैठे हैं। तो यदि ऐसे जातक की पत्रिका है जिसकी विद्या अध्ययन वाली उम्र है तो गुरु का अपनी राशि में जाना उत्तम है। साथ में ये इनकी दृष्टियों को देखिए तो 5वीं दृष्टि इनकी पड़ेगी सप्तम भाव पे, इस भाव पे पड़ेगी। इनकी 7वीं दृष्टि नवम भाव पे, इनकी 9वीं दृष्टि लाभ भाव पे। तो कितना उत्तम है। इनकी ये भी मित्र दृष्टि, ये भी मित्र समदृष्टि और ये जो है मित्र दृष्टि। परंतु गुरु की ये दृष्टियां में अमृत है, कहीं भी पड़े अमृत ही बरसाते हैं ये। और स्वराशि के बलवान होकर के जब दृष्टि बरसाएंगे तो कितना उत्तम बात है। तो ये यहाँ थे, यहाँ की अपेक्षा यहाँ थे। तो यूँ तो यहाँ दूसरे भाव में थे, अब तीसरे भाव में थे। मैंने कोई विशेष उत्तम परिणाम इनका यहाँ नहीं देखा। राशि मेरी स्वयं की मकर है, इसीलिए आप कहेंगे कहाँ से बोल रहे हैं, तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि मकर राशि से दूसरे थे कोई बहुत उत्तम परिणाम हमने नहीं देखा। और 1.5 महीने से तो कोई वीडियो ही नहीं बन रही थी। तो यदि राशि सही रहती, दशाएं तो शनि की थी, शनि की अंतर्दशा तब भी थी, अब भी है, परंतु 1.5 महीने से एक भी वीडियो चाह करके भी नहीं बन पा रही थी। वाणी का खूब अच्छा परिणाम होगा, क्या होगा, तो राजनीति में कुछ लिखता उखता था फेसबुक पे, भाजपा को जिताओ, चला, ठीक है, चला, अच्छा हुआ। मेरे को क्या लाभ हुआ, कुछ नहीं, जीरो। पुनः अपना तो ये ज्योतिष है और जो और दूसरा अपना साइड का बिजनेस है वो है। तो अब इस समय तो हमारे लिए वीडियो बहुत प्रमुखता की बात है, आपसे जुड़े रहना ये प्रमुखता में है। अब वो अच्छी बात नहीं थी, वाणिज्य जनित व्यापार था तो ये उतना उत्तम नहीं हुआ। लेकिन अब क्या हो गया, जब धनु लगन से ये चौथे आ गए, थोड़ा थोड़ा परिणाम उत्पन्न करना शुरू किए, तो 10 दिनों से देखिए और आज 5-6 वीडियो अभी बन गई, 2-4 और बन जाएगी। वीडियो बनने का मतलब कहाँ से, कर्म से। और चूँकि इस वीडियो से सम्मान की वृद्धि भी हो रही है, मान की वृद्धि भी हो रही है और धन भी कुछ आएगा। कुछ लोग जब देखेंगे तो 2-4 लोग 10 लोग कुंडली आदि भी दिखा लेंगे। कोई रत्न वगैरह पूछना चाहेंगे, विश्लेषण कराना चाहेंगे तो यहाँ से आएंगे, तो धन की प्राप्ति भी होगी। तो वो कहाँ से होगी, जब यहाँ से कर्म सुख की स्थिति, जब सुखजन्य स्थितियाँ रहेंगी तभी वीडियो आदि भी बन पाएंगी। तो सुख की अनुभूति लगन से चौथे है, ये धनु लगन से चौथे आ गए और दृष्टि पड़ रही है कहाँ पर, 10वें भाव पे। तो कर्म वगैरह बहुत अच्छे होने शुरू हो गए, वीडियो बननी शुरू हो गई, सम्मान में वृद्धि भी होनी शुरू हो गई। चूँकि अपनी राशि में आ गए, कारकत्वों की वृद्धि हो गई, तो धन की वृद्धि भी तो कुछ न कुछ होने ही है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि लगन से ही देखना ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब देखिए, तो ये मकर लगन यदि आपका है तो आपके लिए यहाँ ये जब आएंगे तो मकर लगन से दूसरे थे
तो कुछ अच्छा था, कुछ सामान्य था, क्योंकि दुष्स्थान भाव के स्वामी थे, दूसरे थे, तो धन का व्यय होगा, धन का न्यास होगा। लेकिन यहाँ पे अब ये दुष्स्थान भाव के स्वामी हैं, एक अशुभ भाव में आए हैं, अपनी राशि में हैं, तो यहाँ की अपेक्षा यहाँ पे आना ज़्यादा बेहतर है। तो मकर लग्न वालों के जातकों के लिए साल भर ये पहली स्थिति लेके आएंगे कि पराक्रम खूब होगा, और पराक्रम के कारण भाग्योदय भी होगा, और विवाह होने के योग बनेंगे, यात्राएं होंगी, धार्मिक यात्राएं भी होंगी, उनका सुफल प्राप्त होगा, और लाभ में वृद्धि होती रहेगी। निवेश करेंगे उसका भी लाभ प्राप्त होता रहेगा। विदेश आदि जाना चाहते हैं तो उसके भी, चूँकि यहाँ से केंद्र में है, कुछ हद तक ये भी एक पाद द्विपाद दृष्टि कुछ पड़ ही जाती है, तो विदेशों से धनागमन होने के भी योग बनेंगे, अथवा विदेश जाना चाहते हैं तो के भी योग बन सकते हैं, आप लाभ ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे राहु जो है सुख की हानि करेगा, अपने घर में रहने नहीं देगा, तो विदेश जाने की स्थिति यहाँ से भी बन सकती है, वहाँ सुख की अनुभूति होगी। अब राहु के परिणाम को लेकर चलते हैं तो माता जी को बीमारी हो सकती है, सावधान रहिएगा। भूमि भवन वाहन में पहले से विवाद चल रहा है तो सावधान रहिएगा, कोर्ट केस कचहरी भी जाना पड़ सकता है। और साथ में क्योंकि शनि का यहाँ गोचर, शनि की भी यहाँ पे दृष्टि पड़ेगी, तो इसलिए भी तो माता जी के हेल्थ को लेके विशेष सावधान रहना है। भूमि भवन वाहन खरीदना चाहते हैं तो बाधाएं आ जाएंगी, और सफलता कब मिलेगी? जब मंगल कहीं से सपोर्ट कर रहा होगा, या तो यहीं हो अथवा देख ले, तो उस समय कुछ स्थिति बनेगी, अन्यथा भूमि भवन वाहन लेने की स्थिति नहीं बनेगी। और पिताजी को लेकर के, तो पिताजी का स्वास्थ्य साधारणतः अच्छा रहेगा, बुध की स्थिति निर्भर करेगी। जब बुध बहुत पीड़ित होगा, अस्त भी होगा या अष्टम में भ्रमण कर रहा होगा, तो पिताजी के स्वास्थ्य को लेकर सावधान रहना हो। विद्यार्थियों के लिए शुक्र का गोचर देखा जाएगा कि, तो शुक्र का गोचर तो बस 6, 7 और फिर 10 को छोड़ के हर जगह अच्छा ही होता है, तो इसलिए बहुत अधिक परेशानी की बात नहीं रहती है। अब रोग रिपो ऋण वाले भाव को देख लेते हैं। तो रोग रिपो ऋण के लिए भी स्थितियां, इन गुरु से कोई परेशानी नहीं होने वाली है। यदि आप पहले से रोगी चल रहे हैं तो उस समय भी कहेंगे कि स्वास्थ्य में कुछ न कुछ सुधार होगा। और यदि ऋण है तो कह सकते हैं कि चूँकि धन अधिक आ रहा है, पराक्रम आपका बढ़ा है, तो इस कारण आप ऋण को चुका सकते हैं। तो ऋण वाली स्थितियां हैं। कंपटीशन, प्रतियोगी परीक्षा, पराक्रम खूब बढ़ा है तो प्रतियोगी परीक्षाओं को पास करने की भी संभावना बनी रहेगी, अच्छा रहेगा, तो प्रयास करते रहने की ज़रूरत रहेगी। तो इसलिए ये रहा मकर का। अब आइए देख लेते हैं कुंभ के लिए। तो कुंभ के लिए दूसरे भाव में गोचर करेंगे, तो और राहु चले जाएंगे तीसरे भाव में, केतु चले जाएंगे नवम भाव में, तो ये स्थितियां बनेंगी। जल्दी से यहाँ 11, यहाँ पर 12, दूसरे भाव में यहाँ गुरु को रख देते हैं, और एक यहाँ पे राहु को रख देते हैं। तो पुनः कुंभ के लिए जो 7.5 चल रही थी काफ़ी दिनों से, कुंभ राशि वाले या कुंभ लगन वाले जो विशेष परेशान थे, तो उनके लिए ये एक शुभ अवसर आया है और अच्छा रहेगा। तो उनको क्या कहेंगे, वाणी से अच्छा लाभ। अब शनि जब तक यहाँ हैं तब तक तो गुरु का राशि के हिसाब से, कुंभ राशि के हिसाब से इस गुरु का ये वेद करते रहेंगे तो शुभ फल की अभी प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन जब शनि भी लग्न में आ जाएंगे 29 को, तो आपको गुरु की शुभ फल की जो अनुभूति होगी आज से नहीं होगी। कब होगी? 29 अप्रैल के बाद से हो गए। तो 29 अप्रैल के बाद गुरु यहाँ से यहाँ जाएंगे, इनका वेद समाप्त हो जाएगा, और इसके कारण यहाँ से वाणी अच्छी होगी, और वाणी से जनित जो भी आपका व्यापार होगा उससे आपको धन की प्राप्ति भी होगी, कुटुंबों का सुख प्राप्त मिलेगा, धन संचय भी आप कर पाएंगे, पराक्रम बहुत अधिक होगा राहु के कारण। और उस राहु के कारण जब पराक्रम बहुत अधिक होगा तो उसके कारण भी आपको विजय प्राप्त होगी। भाइयों से थोड़ी बहुत खटपट हो सकती है, अंततः विजय आपको होगी, और ऋण भी चुका सकते हैं, स्वास्थ्य उत्तम होगा, ज्योतिष आदि में रुझान बढ़ेगा, बीमा वसीयत आदि का यदि धन है तो वहाँ भी लाभ प्राप्ति के अवसर बनेंगे। शोध कार्य आदि आप करने वाले हैं और पहले से शोध के विद्यार्थी हैं तो वहाँ पे सफलता मिलने की
पूरी संभावना है, मिलेगा भी। कर्म आपके उत्तम होंगे, नौकरी प्राप्ति के अवसर बनेंगे, ऋण चुकाने के भी अवसर बनेंगे। यदि किसी अच्छे कार्य के लिए ऋण लेना चाहते हैं तो वो भी आपको प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि है यहाँ पे छठे भाव पे, तो ये दोनों परिणाम देती है, आपके मनोनुकूल परिणाम देती है गुरु की ये दृष्टियाँ। ये तो कर्म भाव भी अच्छा रहेगा, और सप्तम भाव से यहाँ देख जाते हैं, यहाँ से इसी कारण से अच्छा ही अच्छा है। अब गुरु के कारण भी, राहु के कारण भी, दोनों के कारण स्थितियाँ बहुत अच्छी रहेंगी। अब शनि का राशि परिवर्तन जब होगा तो उसमें लेकर के आएंगे। गुरु का परिणाम आप ये करते रहेंगे, लाभ देखिए धन में आया है तो लाभ की भी काफ़ी वृद्धि होती रहेगी इस गुरु के कारण, क्योंकि लाभेश और धनेश एक साथ संबंध बना रहे हैं गुरु, तो लाभ तो छप्पड़ फाड़ के आता ही रहेगा, यानी धन खूब आता ही रहेगा, इसीलिए धन संचय भी आप कर पाएंगे। ओम ह्रीं बृहस्पतये नमः जाप करते रहेंगे, गुरु के शुभ फल में और वृद्धि होगी। रत्न धारण करने के लिए आप शनि, शुक्र और बुध पे जाएंगे, और उसके लिए उनकी स्थिति क्या है, लग्न कुंडली क्या है, उसके हिसाब से दशाएं क्या हैं, उसके हिसाब से ही धारण करना है। संपर्क कर सकते हैं, फीस के साथ आपका मार्गदर्शन होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। देव गुरु बृहस्पति को प्रसन्न किए रहें। ओम ह्रीं बृहस्पतये नमः।